जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने चैनल अच्युता पे। अच्युता मीन्स द वन हु नेवर फॉल्स, और यही एक असली पहचान है एक एस्पिरेंट की, जो गिरता है पर फिर उठता है और फिर दुगनी मेहनत से और हर दिन हर ताने और अपनी प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम से जूझता है पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कुछ ही दिन बचे हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, विच इज़ ऑन 27th of October, which is hardly around 46 days time period. And like any other serious aspirant, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे जैसे पेपर का दिन पास आ रहा है, आप सभी की घबराहट, एंक्शसनेस, स्ट्रेस सब बढ़ रहा होगा, और ये लाजमी भी है। बट ट्रस्ट मी, जो इन लास्ट डेज में हिम्मत नहीं छोड़ेगा, जो मेहनत करता रहेगा, किस्मत भी उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देगी। कर्म का फल ज़रूर मिलता है। आपकी मेहनत सच्ची होगी तो फल भी ज़रूर मिलेगा, बस हौसला बनाए रखिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फेल इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024। इसमें मैं आपसे उन कुछ चुनिंदा गलतियों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपके सिलेक्शन के बीच में बैरियर का काम कर रही हैं। वो हमारी नज़रों के सामने तो होती हैं, पर फिर भी हमारे पूरे दिन के मेहनत और स्ट्रगल के बाद भी हम उन पर वर्क नहीं कर पाते, और समहाउ एट लास्ट इन फ्यू डेज हमें रियलाइज़ होता है, या फिर आफ्टर एग्ज़ाम वी रियलाइज़ कि काश थोड़ा सा पुश कर लिया होता तो वी वुड हैव क्लियर द एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट रेडी एंड वी शुड टॉक अबाउट द फ्यू प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग, और मे बी वन ऑफ देम यू हैव। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, जैसे जैसे दिन पास आते हैं एग्ज़ाम का, तो हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम। हम डेली अपने टास्क क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके ना थोड़ा सा माइंड इतना स्ट्रेस लेने स्टार्ट कर देता है, तो आपके जो टास्क है, आप टाइम पूरा दे रहे हो, आप 10 की जगह 12 या 14 घंटे भी पढ़ रहे होगे, लेकिन क्या होता है कि आप इतना टाइम देने के बाद भी ना आपके टास्क पूरे नहीं हो पाते, आपके डेली टास्क नहीं होते, तो फिर आप वो सोचते हो कि यार अब इतना रह गया, नेक्स्ट डे करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो वट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको अपना प्रोक्रेस्टिनेशन, अपना ये काम अगले दिन के लिए टालना रोकना है, तो आप अपने टास्क्स को लिखिए, मेक अ टू डू लिस्ट, और अभी तो ये ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, तो हमें कुछ भी करके ये पेपर क्लियर करना है। दिस इज़ अ प्लेज, तो हमें करना ही है। तो उसके लिए वो ना आपको एक डोपामाइन रिलीज़ करेगा। जब आप उस कॉलम को टिक करोगे ना, ओके आई विल फिनिश दिस टास्क, आई विल डू दिस टास्क, तो आपको एक अलग एनर्जी देगा, और आपको एक थोड़ा सा एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा आपके अंदर टू वर्क मच एंड मोर हार्डर। सो आवर नेक्स्ट मिस्टेक इज़, ये जो यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल होती है ना, I'm not blaming anyone, or I'm not pointing out anyone. I'm not generalizing at any all. बट तो ये जो होती है ना कि लाइक स्ट्रैटेजीज फॉर 20 days, स्ट्रैटेजीज फॉर 30 days, हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम इन दिस एंड दैट, ये मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के केस में वर्क नहीं करती। इसका सोल्यूशन है, आप अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए अपने इनकमिंग 46 days के लिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, कोई नहीं जानता आपकी कमियां क्या हैं और आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। किसको पता होगा कि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है या नहीं है। जनरली लोग समझते हैं पॉलिटी तो सबको आती है, बट हु नोज़, क्या पता आपकी पॉलिटी वीक हो और आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, बट आपको पॉलिटी पे ज़्यादा टाइम देना। सो ये सिर्फ आपको पता है। सो ओनली यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो मेक योर ओन प्लान्स, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। The third problem which I would like to talk is not practicing test. अब टेस्ट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कोचिंग टेस्ट और एनी अदर हाइप टेस्ट, जो बहुत सारे मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जो टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है बाय टेस्ट, मेरा मतलब है कि आपका एप्टीट्यूड बढ़ना चाहिए। जैसे कि अब लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो इसमें आपको क्या चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बिकॉज यार देखो, एट लास्ट व्हाट आई फील इज़ कि एग्ज़ाम ही आपके, इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। नॉलेज में बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, हमसे भी बड़े बैठे होंगे, बट जो
वहाँ पर उस उन 2 घंटों में आपके साथ रहता है ना, वो आपकी हिम्मत और आपका एप्टीट्यूड रहता है कि आपकी जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं, कि आपका जो एक हौसला है कि नहीं, मुझे हार नहीं मानी, या जो है मुझे अच्छे से अटेम्प्ट करना है। वो होता है ना, कभी कभी हम आता वक्त गलत करके आ जाते हैं, बस वो नहीं करना। अब वो कैसे नहीं होगा? वो ऐसे नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और इन लास्ट के कुछ चुनिंदा दिनों में आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप चाहें, या अगर आपने ले रखी है कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज़ या किसी भी तरीके की कोई टेस्ट सीरीज़, तो आप उनको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कीजिए। देर इज़ नो बैड थिंग इन दैट। एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बाय, और देखो यार, बजट इश्यूज़ भी होते हैं सबके, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दीज हाई प्राइसेस टेस्ट सीरीज, तो आई वुड रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस UPPCS के प्रिलिम्स के क्वेश्चन। मतलब प्रॉपर पूरा एग्जाम उठाओ और उसको प्रॉपर रिलीजियसली 2 घंटे टाइमर लगा के और अगर आप उसी टाइम पे सॉल्व करो, मतलब मॉर्निंग शेड्यूल में जो आपका UPPCS का रियल टाइम होता है, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, विच आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू डू। आपको उसी टाइम पे बैठिए, अपना टाइमर लगाइए, और आपको जब आप बहुत से एस्पिरेंट वर्किंग भी होते हैं, अगर आपको जिस भी समय आपको टाइम मिल रहा है, और कोशिश कीजिए उसको कम टाइम में सॉल्व करने की, और बहुत रिलीजियसली उसको सॉल्व कीजिए। ये समझिए कि आपका अपना है, बस वो एक प्रैक्टिस के लिए आपको, बाकी तो काम आपकी नॉलेज ही आने वाली है। सो नेक्स्ट एंड आवर फोर्थ मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन योर वीक पॉइंट्स। अब जैसा कि मैंने अभी आपको आपकी सेकंड प्रॉब्लम के साथ बोला कि हर इंसान की अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेस है, उसी तरह हमें इस चीज़ पर ध्यान, तो इसीलिए कोई स्ट्रैटेजी हमारे साथ फिट नहीं बैठती। अब ये हमें खुद ही मेजर करना है, खुद ही एनालाइज करना है कि हम कहाँ पे वीक पड़ रहे हैं। हमें ये चीज़ कैसे होगी, जब हम PYQ या फिर टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा, इसमें इस सेक्शन में, लाइक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर 20 या 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। एंड विच हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, आप अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ डू दिस। नेक्स्ट and last but not least, our final mistake would be not having your own strategy. अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ यार। ये आपकी लाइफ है, ये आपका प्रण है, ये आपका संघर्ष है, और ये आपका स्ट्रगल है। आपको ही इससे बाहर निकलना है। ये एग्ज़ाम आपका है, आप ही इससे बाहर निकलोगे। कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट नहीं होने वाली। सिट डाउन, टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट ऑल योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट रिलीजियसली। अभी भी समय है, अभी भी हो सकता है। आपके माइंडसेट के आगे ये पेपर कुछ नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो आप ये एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। यही होता है ना कि आप प्लान बना लो, बट डोंट फॉरगेट टू एग्जीक्यूट इट। मेन थिंग, अगर आपने एग्जीक्यूशन करा ना, उसका थोड़ा कम होगा। हो सकता है आपने 10 टारगेट्स बनाए, आज हो सकता है आप 9 अचीव कर पाओ, या फिर मैं कहती हूँ 7 अचीव कर पाओ, पर कल आप 8 करोगे, फिर 9 करोगे, 10 करोगे। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, लगे रहना है। की पुश। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आपसे एक प्रॉमिस या फिर आपके साथ एक प्लेज लेना चाहूँगी, और आपसे एक प्लेज के तौर पर ही मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि कीप पुशिंग योर सेल्फ गाइज इन दिस लास्ट फ्यू डेज। और मेरा वादा है आपसे, मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, और इस बार ये पेपर क्लियर करके दिखाना है। फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर ओन सेल्फ, प्लीज़ वर्क हार्ड एंड वी विल अचीव दिस। थैंक यू। जय हिंद।